Hello guys, welcome to my YouTube channel Rajesh Nursing Academy. My name is Rajesh Nursing Officer. आज हम एलिमेंट्री सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम कहते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के मतलब होता है कि जो हम भोजन करते हैं और उस भोजन को हमारे नली के द्वारा हमारे पेट में ले करके जाया जाता है। जिस भोजन को हम करते हैं उसका पाचन होता है और वो लास्ट में पाचन क्रिया समाप्त हो जाती है और हम लोग कहाँ चले जाते हैं? खेतों में चले जाते हैं। तो आइए आज हम पढ़ेंगे कि एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेशन ऑफ फूड। एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम है यहाँ, और इसमें किस तरह से डाइजेशन होता है, हमारे फूड का पाचन क्रिया कैसे स्टार्ट होता है। तो यहाँ ये डायग्राम है एलिमेंट्री कैनाल का, इसको हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम भी के नाम से भी जानते हैं। तो यह डायग्राम में हम देखेंगे कि इसका पार्ट्स का नाम क्या है, हमारे फूड जो है कैसे इसमें पाचन क्रिया होता है। जो हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन का पाचन क्रिया कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ जाके समाप्त होता है। तो आइए फर्स्ट बार में हम यहाँ जानेंगे कि यहाँ से लेकर के एनस तक, माउथ टू लेकर के एनस तक का एक पाइप है जो हम भोजन करते हैं, और उस पाइप को के द्वारा हमारे शरीर के अंदर जो एक एलिमेंट्री कैनाल है, सिर्फ इसी प्रकार से ये हमारे शरीर में जो है इसी प्रकार से है। जिस प्रकार से डायग्राम आप लोग देख रहे हैं, डायग्राम के ही सेम टू सेम इसी प्रकार के यहाँ हमारे शरीर में पाचन क्रिया का ट्यूब रहता है। तो पाचन क्रिया हमारे फर्स्ट स्टार्ट होता है माउथ से। इसमें 4-5 टाइप है। इसमें हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एलिमेंट्री कैनाल का 5 पॉइंट है। पहला है माउथ, दूसरा फायरेंक्स, तीसरा इसोफेगस, चौथा स्टोमक एंड पांचवा स्मॉल इंटेस्टाइन एंड छठा लार्ज इंटेस्टाइन। तो हम सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि माउथ से जब भी हम कोई भोजन मुंह में लेते हैं, खाना खाते हैं, जिस भोजन को वो पहले हमारे माउथ से ही पाचन क्रिया ब्रेक डाउन होता है। उसको हम लोग टुकड़ों में बांटते हैं। वहीं से जब मुंह में हम भोजन लेते हैं तो भोजन को ब्रेक डाउन करते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे कणों में कर उसको हम दांतों के सहारे उसको चबा करके अपने पेट में अंदर ले जाते हैं, निगलते हैं। तो पेट एक अंदर हमारे स्टोमक है, हमारे पेट के अंदर स्टोमक है जिसका नाम है पेट है, और ऊपर से जो हम लोग देख रहे हैं जिसका नाम है एब्डोमेन, यह उदर होता है। ऊपर से जो दिखता है उदर होता है। जो मेन पेट है जिसका हम भोजन स्टोर करते हैं जिसमें, वहां एक स्टोमक के नाम से इस पेट को जानते हैं। तो माउथ से हम लोग क्या करते हैं, उस भोजन को ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। तो हमारे भोजन का तोड़ने का काम किसका काम है, तो दांतों का है। तो हमारे माउथ में 4 प्रकार का दांत होता है। इंसिजन होता है, कैनाइन होता है, मोलर होता है एंड प्रीमोलर होता है। 4 प्रकार के दांत होता है, और दांत इस भोजन को तोड़ता है उसी प्रकार, ठीक जैसे भोजन को तोड़ेगा उस भोजन के सहारे से मिल करके सेलेवरी ग्लैंड जो है सलाइवा इसमें प्रोड्यूस करता है। सलाइवा इसमें मिल करके हमारे भोजन को अंदर ले जाने का काम करता है, पचाने का काम करता है। अगर सलाइवा नहीं अगर रिलीज करता है, तो सेक्रेट अगर सलाइवा नहीं करता है, तो हम बिना सलाइवा को मुंह में भोजन को हम लोग उसके सहारे उसको चबाते हैं, तो उसमें लार, हमारे मुंह में लार जो है, लार ग्रंथि मिलता है। तो यहाँ दांत से इसको तोड़ते हैं। तोड़ने के बाद ठीक जैसे ही दांत से तोड़ते हैं, उसको सलाइवा के द्वारा उसको भोजन को हम लोग अंदर लेके जाते हैं। तो यहाँ फायरेंक्स है। अब यहाँ ध्यान देंगे कि यहाँ ये 2 नली है, एक इसोफेगस जाता है और एक ट्रैकिया में जाता है, ठीक है। तो इसोफेगस को हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं, फूड पाइप। फूड पाइप, इसोफेगस को हम लोग फूड पाइप कहते हैं, जिसमें हमारे भोजन
स्टोमक में जाता है जिसके सहारे। और यहाँ पर जो है ट्राकिया, यह ट्राकिया है। ट्राकिया क्या होता है कि सामने रहता है। ट्राकिया जो है यह सामने फ्रंट में, हमारे नेक है, गर्दन है, गर्दन के सामने में ट्राकिया का नली रहता है, ट्यूब रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं विंड पाइप। विंड पाइप, यह विंड पाइप है। ट्राकिया को हम लोग विंड पाइप कहते हैं। और यहाँ जैसे हम लोग फायरेक्स में भोजन अंदर लेते हैं, इंटर करते हैं, तो ठीक यहाँ पर भी एक नली रहता है। ठीक है, वो नली पर निर्भर करता है कि हम लोग इस भोजन को ट्रैकिया में लेके जाना है या विंड इसोफेगस में लेके जाना है। मींस विंड पाइप में ले जाना है कि फूड पाइप में ले जाना है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि भोजन जब हम लोग करते हैं तो यहाँ एक इपीग्लोटिस रहता है। यहाँ पर एक इपीग्लोटिस रहता है, यह ट्राकिया को बंद करता है और इसोफेगस में फूड पाइप में लेके जाता है। मीन्स यहाँ हम देखते हैं गाइस कि यहाँ विंड पाइप को क्या करता है, क्लोज करता है कि ताकि विंड पाइप में हमारे भोजन जो करते हैं विंड पाइप में ना जाए और वह क्या चले जाए इसोफेगस में। मीन्स स्टोमक में इसोफेगस के द्वारा एक नाली है, वह स्टोमक में चला जाए। अगर हम उसको ट्रैकिया में लेते हैं तो उसमें ट्रैकिया से हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं। सांस दो जगहों से लेते हैं, माउथ से लेते हैं और नोज से लेते हैं। तो यहाँ विंड पाइप पर निर्भर करता है कि विंड पाइप क्या कर रहे कि वो ट्रैकिया में लेके जाएगा कि इसोफेगस में। तो ट्रैकिया को बंद करके, विंड पाइप को बंद करके फूड पाइप में इस भोजन को लेकर के जाता है। तो इसको यहाँ से जो एक ट्यूब है, नली है, इसको हम लोग माउथ से लेकर के यहाँ तक है, इसको हम लोग इसोफेगस के नाम से जानते हैं। आगे फ्रेंड्स समझेंगे कि यहाँ स्टोमक, अब वहां से भोजन हमारे स्टोमक में चला गया, पेट में आ गया, यहाँ पर हमारे भी ग्लैंड जो है रिलीज होता है, यहाँ सीक्रेट करता है। यहाँ भी पेट में हमारे साथ ग्लैंड मिल करके ग्रंथि उस भोजन को पचाने में मदद करता है, काम करता है। ठीक, फिर उसके बाद स्टोमक से लेकर के ड्यूडेनम के सहारे, ड्यूडेनम के रास्ते, स्टोमक यहाँ क्लोज रहता है, यहाँ पर फिर यहाँ से खुलता है जब, तो ड्यूडेनम के द्वारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। यहाँ इसका नाम है ड्यूडेनम। तो ये सारे पार्ट्सों का नाम यहाँ पर खुद लिखा हुआ है, स्टेप बाय स्टेप हम सारे पार्ट्स का नाम आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ड्यूडेनम है, ड्यूडेनम के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि दिखने में बहुत पतला लगता है, और यहाँ पर ठीक एक लार्ज इंटेस्टाइन है, यह बड़ी आंत इसको बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन को छोटी आंत बोलते हैं। अगर देखा जाए तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है यह लंबा, बड़ी लार्ज इंटेस्टाइन से लंबा होता है, परंतु यह थीन प्रकार का है, पतला है। यह पेट में घुमा घुमा है, चारों तरफ से देखते हैं, इसमें कंजेस्टेड है, कंजेस्टेड है, इसमें लार्ज इंटेस्टाइन में यह कंजेस्टेड है। और यह देखते हैं आगे कि ये छोटा दिखने में लगता है, उसके बाद देखेंगे कि लार्ज इंटेस्टाइन बड़ा दिखता है क्योंकि उसका परत मोटा है, और मोटा होने के कारण ये सिर्फ 1.5 मीटर का ही होता है लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन को हम लोग देखेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है यह कितना मीटर का होता है, यह 6 मीटर का होता है। मीन 6 मीटर, दो ताला हमारी ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है हमारे पेट में छोटी आंत है, 2 ताला तक अगर उसको हम लोग खोलेंगे तो 2 ताला तक पहुंच सकता है। ठीक है, तो यह माउथ से लेकर के एनस तक का इसका पूरा के पूरा लंबाई हो जाता है कितना, टोटल 9 to 10 मीटर, 9 to 10 सेंटीमीटर यहाँ से टोटल हो जाता है हमारे ये एलिमेंट्री कैनाल। इसमें डाइजेशन ऑफ फूड है कि भोजन का पाचन क्रिया कैसे होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत है। तो भोजन हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में हो करके लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। फ्रेंड्स
मीन्स यहाँ हम लोग देखते हैं कि हमारे जब पेट में भोजन जाता है तो वह कितने घंटा तक रहता है। 3 से 4 घंटे तक हमारे पेट में भोजन रहता है। 3 से 4 घंटे के बाद जब भोजन का पाचन क्रिया होता है तो वह स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में जाता है। कुछ भोजन छोटी आंत में ही, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही पचता है और उसके बाद पचने के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। और जब लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है तो लास्ट में हम लोग इसको क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। जिस भोजन को करते हैं तो उस भोजन को जब अंदर लेते हैं तो उस भोजन को बाहर तो निकालना ही जरूरी है। ऐसा तो नहीं, पानी जब पीते हैं तो पसीना के द्वारा पानी शरीर के द्वारा निकल जाता है, पसीना के द्वारा पानी। तो जब हम भोजन को पेट में लेते हैं तो पेट में ही नहीं रहता। अगर पेट में भोजन रह जाएगा तो वहां पर हमला क्या हो जाएगा, वहां पर मीन्स सड़ने लगेगा भोजन कहीं ना कहीं हम जब करते हैं तो भोजन हमारे जब सड़ता है तो सड़ने के कारण ही वहां पर हमारे कई प्रकार की बीमारियों को उत्पन्न करता है। इसीलिए जिस पेट में भोजन रखते हैं उस पेट में बहुत सारे परतें होती है और ताकि उसको मीन्स सड़ने न दे उस भोजन को और उसमें पेट में जो है सड़ने नहीं पाए। ठीक है, आप देखेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, यह स्मॉल इंटेस्टाइन का 1 2 3 4 पार्ट्स है। ठीक है, 4 पार्ट में क्या क्या है, पहला हम लोग यहाँ देखेंगे कि यहाँ वाला जो इधर वाला है ट्रांसवर्स, यह इसको क्या बोलते हैं, ऊपर वाले पार्ट को इस प्रकार के चारों तरफ से थोड़ा से घोड़ा हुआ है, इसको ट्रांसवर्स कहते हैं। ऊपर वाले भाग को क्या बोलेंगे कि ट्रांसवर्स बोलेंगे। उसके बाद यहाँ हम लोग देखेंगे कि असेंडिंग कॉलम, यहाँ एक जो इधर आप लोग को दिखाई देगा कि उधर से दाहिने दिखाई देगा। ठीक है, उधर से दाहिने दिखाई देगा। इधर दाहिने वाले जो भाग है फ्रंट से उसको असेंडिंग कॉलम कहते हैं। उसके बाद बाएं वाले को डिसेंडिंग, बाएं वाले पार्ट्स के क्या नाम है, डिसेंडिंग नाम है। फिर उसके बाद यहाँ देखेंगे कि सिगमोइड कॉलन है, यहाँ जो हमारे बड़ी आंत जब मुड़ती है और एनएस के रेक्टम के तरफ मुड़ती है, एनएस के तरफ मुड़ती है तो यहाँ पर सीधा कोने पर देखेंगे कि सिगमोइड कॉलन है, इसका नाम है। ठीक है, उसके बाद इसमें लार्ज इंटेस्टाइन से ही जुड़ा हुआ एक अपेंडिक्स रहता है। अपेंडिक्स हर कोई में होता है और वही अपेंडिक्स जब सटता है रेक्टम में, बढ़ जाता है और बढ़ने के बाद जब रेक्टम में सटता है तो अपेंडिक्स पता चलता है कि अपेंडिक्स का शिकार हो गए हैं। तो उसी अपेंडिक्स को सर्जरी करके उसको निकाल दिया जाता है और जैसा ही उसको निकाल दिया जाएगा उसी प्रकार ये हमारे अपेंडिक्स होने से क्या होता है, राइट साइड में हमारे दर्द उत्पन्न करता है। दर्द उत्पन्न होने का कारण क्या है कि हमारे रेक्टम में अपेंडिक्स जो है टच करता है और जब टच करता है तो वहां पर हमारे दर्द को उत्पन्न होता है। उसको हम लोग एक्सरे करा करके, उसको अल्ट्रासाउंड करा करके, एक्सरे नहीं अल्ट्रासाउंड करा करके जांच करते हैं तो पता चलता है कि नहीं अपेंडिक्स बड़ा हुआ है, 5 पॉइंट कुछ का हुआ है, 3 पॉइंट कुछ का हुआ है। ठीक है, उसके बाद रेक्टम के बाद लास्ट में एनएस होता है। एनएस मीन्स गुर्दा होता है। ठीक है, एनएस मीन्स गुर्दा होता है। लास्ट में हम गुर्दा के सहारे इसको क्या करते हैं, भोजन को बाहर निकाल देते हैं, खेत में चले जाते हैं, लैट्रिन बाथरूम चले जाते हैं उस भोजन को। तो ये है हमारे एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, अब हम देखेंगे कि यहाँ माउथ जो है, माउथ में दांतों की संख्या कितना होती है। दांत के बारे में आगे वाले वीडियो में हम आप लोगों को दांत के बारे में पूरे पार्ट्स बताएंगे कि दांत कितना प्रकार का होता है, दांत टोटल कितना होता है, दांत कब निकलता है, कब टूटता है, बच्चों में कितना होता है, सियानों में कितना होता है। ये दांत के बारे में हम एक बड़ा एक टॉपिक है। देखिए ये पॉइंट अगर हम लोग जाएंगे तो एक पॉइंट में बहुत लंबा चला जाता है। माउथ में पढ़ेंगे तो बहुत लंबा जाएगा, फायरिंग्स में पढ़ेंगे तो ये भी लंबा चला जाएगा। उसके जस्ट ठीक अगर उसके हम किसी चीज के बारे में अंदर अगर ढुकते हैं, अंदर जाते हैं
तो बहुत लंबा पॉइंट लेके चला जाता है। तो ये हमारे आज का वीडियो एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेशन ऑफ फूड है, ठीक है। उसके बाद आप आगे की वीडियो हम जो है लेकर के आएंगे कि ह्यूमन मानव दांत क्या होता है। पार्ट्स 2 में आप लोगों को हम बताएंगे कि मानव दांत क्या होता है, ह्यूमन टीथ क्या